एक थी बूढ़ी काकी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उनका एक भतीजा था बुद्धिराम। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय भतीजे ने वादा किया था कि वह बूढ़ी काकी की अच्छी तरह से देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार भी काकी से अच्छा नहीं था। बूढ़ी काकी को वे लोग समय से भोजन भी नहीं देते थे। कहा है कि बुढ़ापे में आदमी का बचपन लौट आता है। यही हाल बूढ़ी काकी का भी हो गया था। उन्हें समय पर भोजन न मिलता या बाजार से आई कोई चीज न मिलती तो वे गला फाड़ कर रोने लगती। उनकी खाने की लालच बढ़ गई थी। बच्चे भी अपने माता पिता का रंग देखकर बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। पूरे परिवार में बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली ही बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम रखती थी। एक बार की बात है, बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। घर की स्त्रियां गा रही थीं। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। पूड़ी कचौड़ियां निकल रही थी। मसालेदार तरकारी पक रही थी। पकवान की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। भोजन की खुशबू उनकी नाक तक पहुंच रही थी। मन ही मन बोली, आह, कैसी सुगंध है। पर अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही नहीं मिलती तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियां मिले। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वे धीरे धीरे सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चोखर से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। रूपा तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने की फुर्सत न थी। सुबह से ही आराम नहीं मिला था। वह झल्लाती हुई थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो गुस्से में काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में लौट आई। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने सोचा, अब जब तक बुलावा न आएगा नहीं जाऊंगी। वो मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल युग के समान बीत रहा था। वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि गुनगुनाते हुए बहुत समय बीत गया। किसी की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा सोचती होगी कि मैं कोई मेहमान तो हूं नहीं कि मुझे बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। उन्हें विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियां आएंगी, तरकारियां आएंगी। उन्होंने सोचा, पहले तरकारी से पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई दही खाकर चटकारे मार रहा था। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम ने थाल को जमीन पर पटक दिया, लपक कर काकी को उठाया और अंधेरी कोठरी में लाकर पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सबने काकी को दंड देने का फैसला लिया। रात 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां पिटारी में रख दी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी लाडली की बोली पहचान कर झटपट उठ बैठी। लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां पिटारी से निकालकर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, यह मेरे हिस्से की है।
काकी ने 5 मिनट में पिटारी की पूड़ियां खा ली। काकी, पेट भर क्या? नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी की भूख बढ़ गई थी। पिटारी की खुरचन टटोला, खुरचन गई। उनका हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कैसे पाऊं। उनके संतोष का बांध टूट रहा था। उचित अनुचित का विचार जाता रहा। वे लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। दीन शुदातुर काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुनकर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। वह लाडली को खोजने लगी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसकी चचेरी सास झूठे पत्तल चाट रही है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा था। उसे बहुत ग्लानि हुई। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। उसने सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं। जिसकी संपत्ति से मुझे इतनी आय हो रही है उसकी ये दुर्गति। मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। इस उत्सव में भी जहां हजारों लोगों ने भोजन किया, वहां इन्हें भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण से कि वह वृद्ध असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण सामग्री सजाई। थाली लेकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।